हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7। तो पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैलेंडर 2018। देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलेंडर यहाँ पर हमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसे कंप्लीट करना है। कैलेंडर की हेल्प से हमें यहाँ पे सारे ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नाउ let us look at the calendar for the year 2018। हमें कैलेंडर 2018 देखना है एंड देन ये मिसिंग फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? आपको सबको पता है कि साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपके लिए 12 मंथ्स। लीज द मंथ्स विच हैव 30 डेज। अब हमें बताना है कि 30 डेज वाले मंथ्स कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, नाउ नंबर 3, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। अब 31 डेज वाले मंथ्स बताने हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ईजी है। हाउ मेनी डेज डज अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी है? अब फेब्रुअरी मंथ में कितने डेज होते हैं? सबको पता है 21 डेज। नाउ हाउ मेनी डेज मेक अ वीक? तो क्या आएगा आंसर? यस, 7 डेज। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? अब हमें 2018 के कैलेंडर के हिसाब से बताना है कि जुलाई में कितने वीक्स थे। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 4 वीक्स। ये सारी आंसर्स मैंने 2018 के कैलेंडर के हिसाब से लिखा हुआ है। इज़ इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? यस, तो आंसर आएगा यस। इन विच मंथ्स डिड यू कम टू क्लास 3? आपको सबको पता है कि आप क्लास 3 में कब आए थे? यस, इन जून। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट इन द कैलेंडर। अब हमें कैलेंडर में ये जो डेज दिए हुए हैं 26 जनवरी, 14 नवंबर एंड 31 दिसंबर, इन सबको उन्होंने सर्कल करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर आप कैलेंडर में जाइए और इन डेज़ को सर्कल कर दीजिए। अब हमें सर्कल करने के बाद आप सर्कल कर सकते हैं, वो तो ईजी है। मैं बता देती हूँ कि इन डेज़ को सर्कल करने के लिए क्यों बोला गया है। क्योंकि कुछ स्पेशल डे है उस दिन, 26 जनवरी, सब जानते हैं इस दिन क्या होता है? द रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रन डे। एज अ चिल्ड्रन डे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ 31 दिसंबर। 31 डेट को क्या होता है? 31 दिसंबर, दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट मीन्स इट इज़ न्यू ईयर। ये हमारा न्यू ईयर होता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस डेज को सर्कल करने के लिए बोला हुआ है। नाउ नेक्स्ट है, इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेज? तो मैंने आपको बता दिया। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अब हमें यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में कुछ ईयर्स दिए हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ईयर वी हैव टू फिल दिस मिसिंग सेंटेंसेस। विच ईयर वॉज इट 2 years बैक? अब हमें बताना है कि विच ईयर वॉज मतलब 2018 के हिसाब से अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो कौन सा ईयर आएगा? ऑब्वियसली 2016। नाउ नंबर 2, इन विच ईयर वेयर यू इन क्लास 2? आप क्लास टू में जब आप थे तो वो कौन सा साल था? 2017। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर, अगर आप अभी 2018 में 3rd स्टैंडर्ड में हैं तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर 2018 यू आर इन 2017, यू आर इन क्लास 2। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? 2018 के बाद कौन सा आएगा ईयर? 2019। ये सारे ब्लैंक्स को हमें 2018 के बेस पर ही कंप्लीट करने हैं। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? कौन सा ईयर आएगा 2018 के बाद? 2018 के 3 साल बाद कौन सा साल आएगा? 2019, 2020, 2022। 2020, 21 और 22, तो हो गया तीसरा साल 2022, 2022, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट? अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये चार्ट दिया हुआ है। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। ये सेलिब्रेट्स करते हैं हम जो ये फेस्टिवल्स उन्होंने इस चार्ट में दिए हुए हैं। लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल। अब हमें कैलेंडर में देखना है कि ये जो फेस्टिवल दिए हुए हैं और उसके डेट दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें डेज़ लिखने हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से लिखा हुआ है ताकि हम आसानी से इसे कर सकें।
आपको क्या करना है, इसे जाना है कैलेंडर 2018 में, उसके डेज़ को देखना है और यहाँ पे आके उस डेज़ को हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली है नवंबर 7 को, तो उस दिन कौन सा दिन आ रहा है, वेडनेसडे। पोंगल जनवरी 14, उस दिन है संडे। रक्षाबंधन अगस्त 26, इट इज़ ऑन संडे। हमें यहाँ पर डे लिखने हैं। गांधी जयंती अक्टूबर 2 ट्यूसडे। मिलाद उन नबी नवंबर 21, इट इज़ ऑन वेडनेसडे। ओनम 25 अगस्त सैटरडे। गुरु नानक्स बर्थडे 23 नवंबर फ्राइडे। गुरु रविदास बर्थडे 31 जनवरी वेडनेसडे। क्रिसमस डे दैट मीन्स 25th of December ट्यूसडे एंड बिहू इट इज़ ऑन अप्रैल 15 संडे। तो हमें इस तरह से कैलेंडर में जाना है और डे को लिखना है। ओके, नाउ अरेंज द फेस्टिवल इन ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अब हमें यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब हमें ये जो फेस्टिवल दिए हैं उसमें से अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हमें अरेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी। अब जनवरी में सबसे पहले फेस्टिवल कौन सा आ रहा है, 14 जनवरी को फर्स्ट फेस्टिवल है पोंगल। तो हमें यहाँ पर जाके लिखना होगा फर्स्ट में पोंगल। उसके बाद जनवरी दिख रहा है आपको दूसरा, यस ये रहा। तो हमें सेकंड फेस्टिवल लिखना होगा गुरु रविदास बर्थडे। मतलब अकॉर्डिंग टू मंथ हमें सीक्वेंसली जाकर फेस्टिवल को लिखना है। फिर जनवरी के बाद क्या आ रहा है, फरवरी इसमें है ही नहीं, मार्च नहीं। देन हम आते हैं डायरेक्टली, अब देखिए अप्रैल में 15 को बिहू है। इस तरह से हमें सीक्वेंस में जाके सारे फेस्टिवल्स को लिखना है। देखिए फिर ओनम, देन रक्षाबंधन, गांधी जयंती, दिवाली, मिलाद उन नबी, गुरु नानक बर्थडे एंड लास्ट में दिसंबर में कौन सा फेस्टिवल आता है, क्रिसमस। तो हमने उसे लास्ट में लिखा अकॉर्डिंग टू मंथ, मतलब हमें अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर में जैसा उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल आया था, यहाँ पर देखिए जनवरी 14 को पोंगल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पोंगल। विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्रिसमस, तो हमने यहाँ लिख दिया क्रिसमस। नाउ है कैलेंडर मैजिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर मैजिक। अब देखिए यहाँ पर ये गर्ल क्या बोल रही है, हियर इज़ द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ February 2019। लेट अस मार्क अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ है। पहले तो उन्होंने 2019 का एक मंथ दिया है जो है फरवरी। उन्होंने उसमें उस मंथ में देखिए एक बॉक्स बना दिया है मिडल डेट में 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21। अभी इस स्क्वायर को देखें उसने यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन किया है, विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब कौन सा नंबर सेंटर आता है वो तो सबको दिख रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन। अब हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। देखिए उन्होंने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करके दी हुई है पहले से, और कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, तो देखिए ये ऐसी एक लाइन आएगी और एक ये लाइन आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। फिर आगे है एट द 3 नंबर ऑन ईच लाइन व्हाट डू यू नोटिस। आपने क्या नोटिस किया, देखिए अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं, हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की थी और एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, ठीक है। एट 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन्स व्हाट डू यू नोटिस। आपने क्या नोटिस किया, अगर आप इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे ना तो हर एक लाइन का जो आंसर होगा, जो टोटल आएगा वो सेम आएगा, 39, 39, 39, 39, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐड करते हो तो भी, इस तरह से करते हो तो भी, इस तरह से करते हो तो भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सबको पता है कि आंसर क्या आएगा, विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, 30। ये एक मैजिक है जो उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है। नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2019, ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ। अब प्रेजेंट मंथ को देखिए, दैट मीन्स जो मंथ दिया हुआ है, एंड ड्रॉ एन सिमिलर स्क्वायर। जैसे सपोज आपने 2019 में जनवरी मंथ का ले लिया कैलेंडर, जनवरी मंथ लिया, उसमें आप जिस तरह से उन्होंने फरवरी का स्क्वायर ड्रॉ किया उस तरह से आपने मिडल में जाकर स्क्वायर ड्रॉ किया एंड अपनी बुक में एंड डज द मैजिक वर्क फॉर दिस। और आप देखिए क्या ये मैजिक वर्क करता है, ऑब्वियसली वर्क करेगा।
सपोज़ आपने कैलेंडर लिया, उसमें 4, 5, 7। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करके बताती हूँ। सपोज़ आपने यहाँ पर लिखा 4, 5, 6, देन 11, 12, 13। कोई मंथ का आपने कैलेंडर लिया, उसकी डेज़ मैं लिख रही हूँ, बीच में का 18, 19 एंड 20। ये हमने ले लिया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। जैसे उन्होंने फरवरी का बताया था वैसे ही मैं आपको एक मंथ का बताती हूँ। अब इसमें देखिए 12 आ रहा है, दिख रहे, नंबर 12 इज़ इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। नाउ एडिंग दीज 3 नंबर्स इन अ लाइन। अब देखिए इनको ऐड करिए इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ये देखिए ऐसे ऐसे, जैसा उन्होंने मैजिक बताई थी सेम मैजिक है। अगर आप 4, 12 और 13 को 4, 12, 20 ऐड करोगे तो भी 36 आएगा। 5, 12, 19 ऐड करोगे तो भी 36 आएगा। 6, 12, 18 ऐड करोगे तो भी 36 आएगा। दैट मीन्स वो मैजिक जो उन्होंने पहले दिखाया था इस तरह से आप दूसरे मंथ को लेके करोगे तो वो मैजिक वर्क करेगा। दैट मीन्स द टोटल ऑफ ईच लाइन इज द सेम, दैट इज 36। 10 तो आपने क्या आंसर लिखना है? यस, द मैजिक ऑल्सो वर्क्स हियर। वहाँ पर भी वो मैजिक वर्क कर रहा है। ओके, इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10 into 10 नंबर चार्ट? 10 by 10 चार्ट पर भी क्या ये मैजिक वर्क करेगा? गो टू द चैप्टर फन विथ नंबर्स एंड चेक। आप फन विथ नंबर्स चैप्टर 2 जो मैंने आपको करवाया था उसमें वो जो चार्ट मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में चैप्टर में जो आता है फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर फन विथ नंबर, आप करिए, आपको वो मैजिक वहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, आप खुद से ये ट्राई करिएगा। नाउ हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मोर मैजिक। यहाँ पर देखिए मोर मैजिक में हमें यहाँ पर मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये लड़का क्या बोल रहा है? आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। मैं यहाँ पर कुछ ही मोमेंट में 5 इन दी, मतलब ये जो 5 नंबर्स दिए हुए हैं फ्राइडे के 1, 8, 15, 22, 29 को ऐड कर सकता हूँ। तो ये दूसरा बॉय क्या बोल रहा है? ओह दैट विल टेक सम टाइम, इसे तो कुछ टाइम लगेगा ऐड करने में। बट इस बॉय ने क्या किया? तुरंत आंसर फाइंड आउट कर लिया। द टोटल इज 75। तो अब ये बोल रहा हाँ दैट्स राइट, हाउ डिड यू डू दैट? उसने बोल रहा यस, आंसर तो करेक्ट है, पर आपने ये कैसे किया? सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाइंग द मिडल नंबर बाय 5। उसने क्या किया देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर फ्राइडे में देखिए कितने नंबर्स दिए हैं, यहाँ पर कितनी डेट है? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर्स दिए हुए हैं। और अब देखिए इसमें मिडल नंबर कौन सा है? 15। देखिए 1, 1, 2, 3, 1, 2, तो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 15 नंबर आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है? 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दोगे तो 75 आएगा। अगर आप इन सब को प्लस करते जाते हो तो भी 75 ही आएगा। ओके, तो इसने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, इस तरह से इसने आंसर फाइंड आउट किया। नाउ देखिए अब सी इफ़ दिस मैजिक वर्क फॉर अदर लाइन्स विच हैव 5 नंबर्स। आपको देखना है कि दूसरे 5 नंबर्स पे क्या ये मैजिक वर्क करता है। What about 5 numbers on a slanting line? Try this trick with your family and friends. आप स्लैंटिंग लाइन में जाकर देखें क्या ये ट्रिक वर्क करता है, और आप ये ट्रिक अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न इन द कैलेंडर? आप अलग दूसरे मैजिक पैटर्न भी कैलेंडर में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये कैलेंडर जो दिया हुआ है उसमें 2 सैटरडे में देखिए 2, 9, 16, 23, 30 दिया हुआ है, ये डेट्स दिए हुए हैं ना। तो देखिए इसमें ये मैजिक कैसे वर्क करेगा। आप इन सबको ऐड करोगे ना तो इसका टोटल आएगा 80। ठीक है, इन सब का टोटल आएगा 80। और अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, अब मिडिल नंबर कौन सा है? 16 है। टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे या 16 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ोगे तो उसका आंसर भी 80 ही आता है। दैट मीन्स ये मैजिक वर्क कर रहा है। अगर इसी मैजिक को आप इस तरह से जाके करते हो देखिए तो भी ये वर्क करेगा। आप इन सबको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 42। और अगर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो 3 and 3, तो यहाँ पर मिडल नंबर
6 है। अगर आप 6 को 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर कितने हैं 7 दिए हुए हैं, तो मैं 6 को मल्टीप्लाइड बाय 7 करूँगी तो 6 7 ज़ा 42 होता है। तो देखिए ये जो मैजिक इस बॉय ने बताया है ये मैजिक वर्क कर रहा है। ओके, तो आप इसमें हॉरिजॉन्टली स्लैंटिक से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है, स्लैंटिंग लाइन में भी कर सकते हो। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, कंप्लीट द कैलेंडर फॉर अगस्त 2018। हमारा दूसरा टॉपिक है, देखिए यहाँ पर एक कैलेंडर दिया हुआ है जो इनकम्प्लीट है, उसे मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमें इस कैलेंडर को कंप्लीट करना है। पहले तो इस कैलेंडर को फिलअप करिए सारा, देखो 1 2 3 इस तरह से करते जाना है। यहाँ पर 8 आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से मैंने कैलेंडर कंप्लीट कर दिया। नाउ कलर ऑल द संडेज इन रेड, जैसा कि कैलेंडर में दिया होता है उस तरह से आपको संडेज को रेड कलर से फिल कर देना है। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, अब ये जो मंथ है कौन से दिन ख़त्म हो रहा है, देखिए दिख रहा है ना आपको, फ्राइडे। तो ये सारे आंसर हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर आप आराम से कर सकते हो। अगस्त का 2018 का ये मंथ है, इस कैलेंडर को देखिए, इस मंथ को देखकर आप ये पूरा ब्लैंक्स कर सकते हो। राइट द नंबर ऑफ द डेज इन दिस मंथ, टोटल डेज कितने हैं 31। ऑन डे इट इज़ ऑन 13 अगस्त को कौन सा डे था, दिख रहा है यहाँ पर, देखिए मंडे है ना। व्हाट इज़ द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे को देखिए कौन सा है 11। इज़ द 21st अ संडे, क्या 21st को संडे है, नो इट इज़ ट्यूसडे। व्हाट इज़ द डे ऑन द 29th, 29th को कौन सा डे है, देखिए वेडनेसडे है, दिख रहा है ना, तो वेडनेसडे है। व्हाट विल बी द डे ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, अगर यही चीज़ आप देखेंगे 29th को वेडनेसडे आ रहा है तो इसी दिन कौन सा दिन आएगा, तो देखिए 1, यहाँ पर हमारा सैटरडे को फर्स्ट आता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब वेडनेसडे को 5 सितंबर को नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा। हाउ मेनी थर्सडे आर देयर इन दिस मंथ, टोटल कितने थर्सडे हैं, देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, देयर आर टोटल 5 सैटरडेज थर्सडेज, ठीक है। नाउ फाइंड आउट विच मंथ्स इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडेज। अब हमें बताना है कि 2018 जो हमने पहले किया था उस कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में 5 संडे आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने रेडी आंसर ढूंढा था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कम 5 टाइम्स इन अ जनवरी। विच मंथ इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडेज, वो हमसे 5 संडेज पूछ रहे हैं, सॉरी 5 संडेज वाला है अप्रैल जुलाई सितंबर एंड दिसंबर है 5 संडेज इन कैलेंडर 2018। कैलेंडर 2018 के हिसाब से 5 संडेज आते हैं, ठीक है, अप्रैल में आते हैं, जुलाई में आते हैं, सितंबर में और दिसंबर में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम, कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार दूसरे मंथ में भी आ रहा है, कौन सा दिन, कौन से ऐसे डेज रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कम्स 5 टाइम्स इन जनवरी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कम्स 5 टाइम इन मार्च, संडे मंडे comes in 5 times in April, Tuesday, Wednesday, Thursday comes 5 times in May, Friday, Saturday comes 5 times in June, Sunday, Monday, Tuesday comes 5 times in July, and Wednesday, Thursday, Friday comes 5 times in August, Saturday, Sunday comes 5 times in September। इस तरह से आप करते जाइए, कैलेंडर देख के आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि आपको कौन सा दिन रिपीट हो रहा है, 5 बार आ रहा है, वो बताना है, ठीक है, उस महीने में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कैन देयर बी 6 संडे इज़ अ मंथ, 6 संडे आ रहे हैं किसी मंथ में और नहीं आ रहे हैं तो क्यों। 6 संडेज कैन नॉट फॉल इन अ मंथ एज देयर आर 4 और 5 वीक्स इन अ मंथ, 4 से 5 वीक होते हैं इसलिए 6 संडेज नहीं है, दैट इज़ द रीज़न। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है द ट्रू स्टोरी ऑफ पेड़की देवी। यहाँ पर ये जो देखिए ये लेडी हैं पेड़की देवी, इनका ये पिक्चर दिया हुआ है और उनके बारे में ट्रू स्टोरी दी हुई है, सच्ची कहानी है। माई टाइम लाइन, माई नेम इज़ पेड़की देवी, आई लिव इन विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, जो झारखंड में है। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड आई ब्रोक माई फुट, मेरा फुट मतलब पैर
नीचे का जो तलवा होता है वो टूट गया था। 5 साल की थी तब। आई हैड क्लाइम्ब अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट, जब मैं जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी जामुन खाने के लिए। बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन, बट पेड़ की जो ब्रांच थी टहनी टूट गई और मैं नीचे गिर गई। माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर, आज भी मुझे क्या होता है, जब ठंडियाँ होती हैं तो वो दर्द होता है। एक बार जो चीज़ टूट जाती है वो दर्द हमेशा करती है। वाइल ग्रेजिंग अवर गोड्स, जब मैं बकरियां चराने जाती थी, वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग, हम हमेशा खेलते रहते थे, बिजी रहते थे खेलने में। वंस एट द एज ऑफ 10 ईयर्स आई गॉट अ बिग स्कोल्डिंग, जब एक बार मैं 10 साल की थी, जब मैं 10 ईयर्स की थी, मुझे एक बार बहुत बड़ी डांट पड़ी थी। आई हैड लॉस्ट वन गोट, मैंने बकरियों को जब मैं चराने जाती थी उस समय मुझसे एक बकरी गुम गई थी। एट द एज ऑफ 15 ईयर्स आई वॉज मैरिड, 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी, मेरा हस्बैंड जो थे वो मुझसे काफ़ी बड़े थे। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 ईयर्स आफ्टर माई मैरिज, मेरी जो डॉटर है वो बॉर्न हुई है मेरे मैरिज के 3 ईयर्स के बाद। लेटर आई हैड 3 मोर चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे 3 बच्चे हुए। व्हेन आई वॉज 20, 22 एंड 24 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद ये 3 बच्चे मुझे हुए हैं 22 और 24 ईयर्स में। टाइम पास्ड वेरी फास्ट देन, आई वॉज बिजी विथ माई फार्म, मैं अपने खेती में बिजी हो गई, घर के कामों में। एंड लुक आफ्टर माई एनिमल्स, और अपने एनिमल्स की देखभाल में। बट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप, मेरी दुनिया रुक गई। माई हस्बैंड फेल इल, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और डाइड मतलब ख़त्म हो गए। हिज ब्रदर ट्राइड टू टेक अवे आवर फार्म, उनके भाई ने हमसे फार्म को मतलब खेत को छीनने की कोशिश की। दे बीट मी बैडली, उन्होंने मुझे बहुत मारा। एंड सेड आई वॉज अ विच, मैं बहुत ख़राब हूँ। सम गुड पीपल सेव्ड मी, कुछ अच्छे लोगों ने, गांव के लोगों ने मुझे बचाया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड के भाई जो थे जिन्होंने मुझे मारा था उनके अगेंस्ट मैंने केस किया, और जिन्होंने मुझे बहुत मारा था। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने 40 साल की उम्र में पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था। व्हेन आई वॉज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने 45 साल की उम्र में लिखना और पढ़ना सीखा। 2 ईयर्स लेटर आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड, उसके 2 साल के बाद मेरी लड़की की शादी हो गई, बड़ी लड़की की शादी हो गई। नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, आई एन्जॉय प्लेइंग विथ माई ग्रैंड चाइल्ड, अब मैं 50 साल की हूँ और मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड मतलब अपने बच्चों के साथ बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। 2 ऑफ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल, और 2 दूसरे बच्चे मेरे अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं। ये थी पेडकी देवी की स्टोरी। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सम थिंग्स दैट हैपेंड इन हर लाइफ आर गिवन बिलो, कुछ उनके जो लाइफ की जो चीज़ें हैं, इंसिडेंट्स है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मार्क दिस ऑन हर टाइम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड पेडकी ब्रोक हर फुट, 5 साल की उम्र में उनके फुट में पेडकी ब्रोक हर फुट, 5 साल की उम्र में उनका फुट ब्रोक हो गया था। ए इज़ मार्क्ड एज 5 ऑन टाइम, देखिए यहाँ पर एक टाइमलाइन बनी हुई है। यहाँ पर 5 साल की उम्र में उनका क्या हो गया था, पैर टूट गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए 5 है, देखिए यहाँ पर ए इस तरह। अब ब्रोक हर फुट, फिर लॉस्ट वन गोट, अब उनका गोट कौन सी उम्र में उनसे गुम गया था वो हमें बताना है, तो है सी। लॉस्ट वन गोट, उन्होंने गोट को लॉस्ट किया एट द एज ऑफ 10, यहाँ पर हम लिख देंगे बी। देन सी क्या है, गॉट मैरिड, तो उन्होंने कौन सी साल में उनकी शादी हुई, 15 साल में, तो हम यहाँ लिख देंगे एट द एज ऑफ 15 शी गॉट मैरिड। हैड हर फोर्थ चाइल्ड, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर डी है, हैड हर फोर्थ चाइल्ड, तो हम 24 लिख देंगे एट द एज ऑफ 24, यहाँ पर लिख देते हैं डी। देन नंबर ई, फर्स्ट सॉ पुलिस स्टेशन एट द एज ऑफ पुलिस स्टेशन, दैट मीन्स उन्होंने पुलिस स्टेशन कौन से एज में देखा था, ई 40 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था। लर्न टू रीड एंड राइट, उन्होंने पढ़ना लिखना कब सीखा था, लर्न टू रीड एंड राइट 45 ईयर्स, एट द एज ऑफ 45 ईयर्स, यहाँ पे आता है एफ। ठीक है, देन एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, तो सबसे बड़ी लड़की की शादी कब हुई उनके, एट द एज ऑफ 40
7 हम यहाँ लिख देते हैं 47G। ठीक है, इस तरह से टाइम लाइन में उनके इंसिडेंट्स को हमें बताना है और उनके एज बताने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए अब आते हैं हम मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वॉज बॉर्न। तो देखिए यहाँ पर ये टाइम लाइन बना हुआ है, उसमें देखिए ए लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये एच है, यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ये यहाँ पर वो बॉर्न हुई हैं। ठीक है, ये ठीक है ना। पोजीशन इज मार्क एज पॉइंट एच ऑन द अबव टाइम लाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेड़की एज न्यू बॉर्न बेबी। आपको क्या करना है, पेड़की देवी के पिक्चर बॉर्न करनी है, यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया हुआ है ना इसमें। ठीक है, नाउ मार्क योर ओन टाइम लाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एट लीस्ट वन थिंग दैट हैपेंड ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। ये देखिए टाइम लाइन दिया हुआ ना, इस तरह से आप बनाइए एंड मेक टाइम लाइन ऑफ पीपल यू एडमायर, जिसे आप मानते हो, बहुत पसंद करते हो। दिस कैन बी फ्रॉम अमंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आप किसी एक को लीजिए, उसके इंसिडेंट्स को, आप कौन से एज में क्या इंसिडेंट्स हुआ था वो सारे आप ये टाइम लाइन पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। यहाँ पर हमें बताना है कुसुम की एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ बतानी है। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज़ ऑलरेडी रिटन। कुछ पिक्चर्स में टाइम दिया हुआ है एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक। कुछ जगह पर हमें क्लॉक्स के हैंड्स ड्रॉ करने हैं एंड इन अदर यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। और दूसरे बॉक्स में हमें, जो उसके सामने वाला बॉक्स है, वहाँ पर हमें टाइम लिखना है उस चीज़ के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कुसुम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कुसुम कितने बजे उठती है? एट 6 o'clock। देखें यहाँ पर 6 o'clock दिख रहा है ना, कुसुम वेकअप एट 6 o'clock। तो आपको वहाँ पर वो चीज़ लिखनी होगी 6 o'clock। एट 6 in the morning। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एट 6 in the morning। यहाँ पर बॉक्स में इस तरह से आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक में टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर हमें बताया गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। वो क्या कर रही है? कुएं से पानी लेने जा रही है एट 6:30 in the morning। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, बट अब हमें यहाँ पर हैंड्स ड्रॉ करके बताने हैं, तो आप इस तरह से हैंड्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह 6:30। ठीक है, इस तरह हैंड ड्रॉ कर देना। नाउ नंबर 3, शी क्लीन्स हर हाउस। वो अपना घर साफ़ कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है घर साफ़ करना, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, टाइम्स भी दिया हुआ है, क्या टाइम पे वो घर साफ़ कर रही है? एट 7:30 in the morning। तो आप यहाँ पर लिखिए एट 7:30 in the morning। ठीक है, इस तरह। ओके, नाउ नेक्स्ट है शी गोज़ टू स्कूल। शी गोज़ टू स्कूल। अब वो स्कूल जा रही है एट 8 o'clock। तो हम यहाँ पर क्लॉक में 8 बना देते हैं। स्कूल जाने का टाइम क्या है? 8 o'clock। तो हमें यहाँ पर हैंड ड्रॉ करना है। बिगर हैंड 12 पे आएगा और स्मॉलर हैंड 8 पे। इस तरह से हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है शी इज़ स्टडिंग इन द स्कूल। वो स्कूल में पढ़ रही है। देखिए यहाँ पर क्लॉक में टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर हमें यहाँ पर टाइम लिखना है एट 10 o'clock। इन द ठीक है, एट 10 o'clock। इतना ही लिख दो, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से घर वापस आई 1 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर में आ रही है, तो अब हमें यहाँ पर
क्लॉक में कुछ भी नहीं दिया है तो हमें टाइम बताया है, तो हमें 1 o'clock ड्रॉ करना है। बिगर हैंड 12 पे, स्मॉलर हैंड 1 पे, तो ये हो गया 1 o'clock आपका। ओके, नाउ शी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर। वो अपने ब्रदर और ग्रैंड मदर मतलब दादी के साथ में लंच कर रही है एट 2 o'clock। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट 2 o'clock। इस तरह से लिखा जाता है, इन द आफ्टरनून। ओके, नाउ लास्ट है शी प्लेज विथ हर फ्रेंड 5:30 इन द इवनिंग। अब हमें यहाँ पर 5:30 बनाना है क्लॉक में, तो देखिए आपको स्मॉल हैंड इस पे रखना है और बिगर हैंड 6 पे रखना है। ये हो गया आपका 5:30। ओके, नेक्स्ट है शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स। सोने से पहले वो अपनी दादी से स्टोरी सुन रही है 9 o'clock एट नाइट। 9 o'clock मतलब बिगर हैंड क्या होगा, बिगर हैंड 9 पे आएगा और 12 पे आएगा और स्मॉलर हैंड 9 पे। ये बन गया आपका 9 o'clock। ठीक है, तो ये हमने सारे मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर ओन डेली रूटीन। आपको यहाँ पर अपने रूटीन, आपकी रूटीन बतानी है जो आप रेगुलर करते हो। टाइम ऑफ डे यहाँ पर आप वर्ड्स में लिखिए कि आप किस समय पर क्या काम करते हो। यहाँ पर क्लॉक में वो टाइम ड्रॉ करिए, हैंड्स ड्रॉ करना है, एंड व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, और आप उस समय में क्या करते हो। मैं चलिए आपको 1-2 एग्जांपल्स करके बता देती हूँ। सपोज़ आप एट 6 o'clock उठते हो, यहाँ पर मैंने स्मॉल हैंड, ये बिगर हैंड हो गया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया एट 6 in the morning। जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था सेम आपको फॉलो करना है, और यहाँ लिखना है आई गेट अप। आप अपने बारे में लिख रहे हैं ना, इसलिए आप इस तरह से लिखेंगे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, और आपने यहाँ पर अपना टाइम तो बता ही दिया है। ठीक है, फिर नंबर 2 में आता है, यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है आपको, और फिर यहाँ टाइम शो करना है, और यहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटी बतानी है कि आपने क्या किया है। तो सेकंड एक्टिविटी है एट 7 in the morning। यहाँ पर लिखिए एट 7 in the morning। अब 7 बता दीजिए, बिगर हैंड 12 पे, स्मॉलर हैंड 7 पे। इन द मॉर्निंग आई बिकम रेडी डूइंग रूटीन एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए कि आई बिकम रीड बाय डूइंग रूटीन एक्टिविटीज़। ओके, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आप करते जाइए। फिर आप थर्ड में लिख सकते हो एट 7:30 in the morning I take breakfast, then at 8 in the morning I go to school, 2 o'clock in the morning I come back from school, 5 o'clock in the evening I play with friends, 7 o'clock in the evening I do homework of school। इस तरह से आप सारी एक्टिविटीज़ अपने लिखिए, क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करिए अकॉर्डिंग टू दैट, और अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर लिखिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। ओके ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हो। बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जो है क्लॉक्स के पिक्चर्स के साथ में मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ मटेरियल में प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।